ओम नमो नारायणाय। दोस्तों नमस्कार, हमारे भक्ति जीवन चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्तिक मास महत्तम कथा, 5वां और 6ठा अध्याय। जय श्रीमन नारायण। 5वां अध्याय। पृथु बोले, हे मुनि, तुमने कार्तिक का महाफल वर्णन किया, अब महीनों के स्नान की विधि और नियम कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, तथापि मैं नियमों का वर्णन करता हूँ। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। पहर रात्रि रहे तब प्रतिदिन उठे और जल का पात्र लेकर ग्राम से बाहर उत्तर दिशा को जाएं। जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर को मुख करके भूमि पर तृण बिछावे और सिर को कपड़े से ढक ले। मुख को बंद कर थूकना और श्वास लेना बंद करके मलमूत्र का त्याग करें। जो रात्रि हो तो दक्षिण को मुख करे। जो मलमूत्र द्वारा शरीर की शुद्धि और जो मुख शुद्धि नहीं करते हैं उनके मंत्र फलदायक नहीं होते, इसलिए दातुन करना उचित है। दातुन लाते समय वृक्ष से कहे कि हे वनस्पति, हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दे। इस मंत्र को पढ़कर गूलर आदि किसी दूध के वृक्ष की 12 अंगुल लंबी दातुन लावे। व्रत के दिन ऐसा ना करे। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथियों और सूर्यवार तथा चंद्रमा सूर्य ग्रहण के दिन दातुन ना करें। कटेरी, संभालू, कपास, पीपल, वट, अरंड और गंधहीन वृक्षों की दातुन न करें। तदंतर विष्णु और शिव के मंदिर में प्रसन्नता और विधि पूर्वक पुष्प, गंध, तांबूल ले जाएं। वहां भगवान की पादादि से स्तुति करके नमस्कार करें और भजन गावे। देवालय में भजन कीर्तन करने वाले विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सतयुगादि में तप, यज्ञ, दान आदि भगवान को तुष्टि देने वाले होते हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन मोक्ष देने वाले होते हैं। नारद जी बोले, सिर पर धतूरा, कटेर, मलिका, सेमर, आग, कनेर के फूल तथा अक्षतों से विष्णु की पूजा नहीं होती। जयकुंज, सीरस, चमेली, मालती, केतकी आदि के फूलों से सूर्य की पूजा लक्ष्मी चाहने वालों को करना उचित नहीं है। यथा योग विधि से ही देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करे कि हे सुरेश्वर, हे देव, मैंने मंत्रहीन, भक्तिहीन और क्रियाहीन पूजन किया है, वह परिपूर्ण होवे। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत करे, फिर क्षमा प्रार्थना करके गान करके समाप्त करे। जो कार्तिक की रात्रि में विधि पूर्वक विष्णु और शिव का पूजन करते हैं, वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप वैकुंठ को चले जाते हैं। कार्तिक मास महत्तम कथा अध्याय 5वां अध्याय। हरिओम तत्सत। 6ठा अध्याय। जय श्रीमन नारायण। नारद जी बोले, 2 घड़ी रात रह जाए तब उठकर तिल, कुसा, अक्षत, फूल, धूप, दीप आदि लेकर पवित्र होकर किसी नदी, तालाब, कुआं आदि जलाशय पर जाए। मनुष्य की बनाई हुई नहर आदि तथा देवताओं की बनाई हुई नदियों में वह संगम में स्नान करने से 10 गुना फल है। तीर्थ में उसका 2 गुना। विष्णु का स्मरण करके स्नान का संकल्प कर तीर्थ तथा देवता आदि को क्रम से अर्घादि दे और कहे कि हे ऋषिकेश, इस मेरे अर्घ को ग्रहण करिए। आपको नमस्कार है। वैकुंठ में, प्रयाग में अथवा बदरिकाश्रम में जहाँ मुनि, वेद और यज्ञों सहित जहाँ 3 प्रकार के विष्णु ने पद स्थापित किया है, वहाँ सब देवता हमारी रक्षा करें। हे कृष्ण, कार्तिक मास में दिए हुए अर्घ को ग्रहण कीजिए। भागीरथी, विष्णु, शिव, सूर्य आदि को नमस्कार करके जल में घुसे और नाभि पर्यंत जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण मलकर स्नान करें।
विधवा स्त्री और सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें, परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया और त्रयोदशी इन तिथियों में आंवला और तिल न लगावे। स्नान मंत्र भक्ति भावना। जिन प्रभु ने देवताओं के कार्य के निमित्त रूप धारण किया था, वे कृपा करके मुझे पवित्र करे। विष्णु की आज्ञा से इंद्र से ही सब देवता कार्तिक के व्रत करने वालों की रक्षा करे। व्रती मनुष्य इस प्रकार स्नान करके हाथ में पवित्र धारण कर देव ऋषि और पितरों का तर्पण करे। कार्तिक के महीने में तर्पण में जितने तिल होते हैं उतने वर्ष पितर स्वर्ग में वास करते हैं। तदंतर जल में से निकलकर पवित्र वस्त्र धारण कर प्रातः काल के कर्मों को समाप्त कर हरि भगवान का अर्चन करे। तीर्थ और देवताओं का स्मरण कर भक्ति पूर्वक गंध पुष्प और फलों से अर्घ प्रदान करे। तब वेद पाठी ब्राह्मणों का पूजन करे। ब्राह्मण विष्णु रूप हैं, इसलिए अपने कल्याण चाहने वाले कदापि इनका अपमान और विरोध न करें। फिर हरि की प्यारी तुलसी जी की पूजा कर परिक्रमा दे, नमस्कार करे और कहे कि देवताओं ने प्रथम तुम्हें बनाया, मुनियों ने पूजा है, सो तुम मेरे पाप को हरण करो। भक्ति पूर्वोक्त विधियों को करने वाला नारायण की सालोक्यता को प्राप्त होता है। रोग और पातकों का नाश करने वाला, उत्तम बुद्धि, पुत्र और धन तथा मुक्ति के देने वाला विष्णु भगवान के प्यारे कार्तिक के व्रतों के सिवाय दूसरे व्रत उत्तम नहीं हैं। कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 6 अध्याय। हरिओम तत्सत। जय श्रीमन नारायण।